Well, students, I'm going to discuss with you electric dipole. You know, electric dipole consists of a pair of equal and opposite charges separated by certain distance. So you see, electric dipole consists of pair of equal and opposite charges separated by a certain small distance. Now, you see students, इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और इट इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l, and this is called an electric dipole. Di means two, pole means जिसके दो एंड हों, that is called an electric dipole. तो ये जो 2l है, that is called the length of the electric dipole. 2l is called length of the electric dipole. 2l called length of an electric dipole. Correct. It can be taken as a vector. जो length of an electric dipole है, it can be taken as a vector whose direction is from negative charge to positive charge. तो direction negative to positive, and 2l can be considered as a vector. जो मिडल पॉइंट है 2l का O is called center of an electric dipole. Center of electric dipole. कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे कि सर ये जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों है? इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स मालूम? ये कन्वेंशनल है. दिस इज कन्वेंशनल. दिस इज कन्वेंशनल मींस दैट ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब आप पूछेंगे सर ये कन्वेंशनल का मतलब क्या है? हमारे कंट्री में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, तो ये राइट हैंड ड्राइव क्यों नहीं है? ये कन्वेंशनल है. ऑल द लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी कन्वेंशनल हमने लिया हुआ है, सो दैट इससे हम बहुत इजीली सिस्टम को रेगुलराइज कर सकें. ये हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ग्रामर फिजिक्स की बना ली कि इससे सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कन्वेंशनल डायरेक्शंस को मानेंगे, तो उससे रिजल्ट्स फिर यूनिफॉर्म बनते हैं, एंड रिसर्च में ये हेल्प करता है. और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, बट है तो तकड़ी साइंस. सो डायलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. जस्ट टू मेक इजी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ओ इज कॉल्ड सेंटर. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, 12 क्यों लिया लेंथ? मैं ठीक बोल रहा हूं ना? लेंथ L क्यों नहीं ले ली, 12 क्यों ले ली? हम ना 99.9% इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से ही सारे के सारे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे. अब आप पूछेंगे ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? मुझे सब मालूम है. आपके हर जो मन में जो डाउट्स चले होते हैं वो मुझे सब पता है, ठीक है? तो पैरामीटर्स का मतलब होता है कि हम लोग इसको स्टडी करते जाएंगे, एंड कभी अभी आगे मैं करवाऊंगा, इक्वेटोरियल करवाऊंगा, एक्सेल करवाऊंगा, एंड सो ऑन. तो उसमें हम सारे के सारे मिडल ऑफ द, आई मीन सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे. इसलिए दोस्तों, स्टूडेंटों, फ्रेंड्स, हम सेंटर से लेते हैं. अब आप पूछेंगे सर चलो ये तो ओके हो गया,
अब टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? टोटल चार्ज, कभी कभी मैं लाइव लिखता हूं सो दैट अब क्या करूं, बीच में मैं जहां ज्यादा होगा तो मैं पॉज करके फिर लिख के फिर बताऊंगा। टोटल चार्ज क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इलेक्ट्रिक डायपोल की, राइट? टोटल चार्ज 0 है, टोटल चार्ज 0 है। कोई भी आप एटम ले लो या मॉलिक्यूल ले लो, जैसे अमोनिया है, वाटर, अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, सब एग्जाम्पल्स हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल की। वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स में हम लोग पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, एंड इसलिए मैंने इस पे एक स्पेशल टिप दिया। आप इसको नोट करो, मैं कुछ और भी इसमें ऐड करता हूं। लो पॉज करो, आप इसको पॉज करके नोट करो। नाउ स्टूडेंट्स, atom or molecules like ammonia, like water, like alcohol, carbon dioxide, HCl, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के। बिकॉज यू नो इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाती है कि एक एंड पे पॉजिटिव साइड आ जाती है, एक साइड एंड पे नेगेटिव साइड आ जाती है। अब देखो ये मैंने एक मॉडल बनाया है वाटर का। ये हाइड्रोजन, वाटर आपको पता है H2O, तो ये हाइड्रोजन और ये है पॉजिटिव साइड और ये है नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड ये हमारे पास क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a certain small distance called an electric dipole. So dear students, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। हाउस इट? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल एक अपने आप में बहुत सिंपल बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ चीजें बड़ी आसान होती हैं, समझ आ जाती हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत अप्लाइड एंड इंटरेस्टिंग होती है। मैं शब्द कॉम्प्लिकेट कभी नहीं यूज करता। व्हाई? दिल से करोगे तो हर चीज आसान लगेगी स्टूडेंट्स, फिजिक्स बहुत इजी है। अब मैं आपको डायपोल मोमेंट एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर बताने जा रहा हूं। अब मैं हटता हूं साइड पे एंड आप इसको पॉज करको, स्क्रीन आपके सामने है, इसके नोट्स जरूर बनाओ आप। स्टूडेंट्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, अपने टैब स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि डायपोल मोमेंट क्या चीज है। चीज नहीं है, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट, फिजिकल क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर p। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। अब डायपोल मोमेंट की एक मेजरमेंट आपको डायरेक्ट बताते हैं। डायपोल मोमेंट, मोमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का किसी एक्सिस के अराउंड उसका उसकी हरकत, उसका उसका मूवमेंट। बट यहां मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करने जा रहा हूं। मुझे इसमें एक लाइन ऐड करनी चाहिए यहां। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए मेजर। जब हम पढ़ते थे ना, हम मेजर को मैयर बोलते थे। इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल।
कितना इलेक्ट्रिक डायपोल स्ट्रॉन्ग है, कितना इलेक्ट्रिक डायपोल में दम है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताता है ना। देखे जरा किसमें कितना है दम, तो वो डायपोल मोमेंट में कितना दम है, इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना दम है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताता है। whose magnitude is equal to the product of the magnitude of either charge, product of the magnitude of either charge and the distance between them. यार आप ना ऐसे घबरा जाते हो, ये देखो माइनस क्यू चार्ज है, राइट। अब मेरे बच्चे ये प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L है, ये इसका सेंटर है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है जी, Q इंटू 2L। इसका डायरेक्शन क्या है जी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर क्या रॉकेट साइंस है, ऐसी फिजिक्स को बदनाम करते हो, टफ है, ऐसे टफ है। अपन है ना, टफ नहीं होने देगा बस। सो कभी कभी मस्ती भी अच्छी लगती है जिंदगी में, खुशी से हर काम करो तो अच्छा लगता है। याद रखना, हंस दोगे तुम, हंस देगी दुनिया, रो दोगे तुम, न रोएगी दुनिया। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब you know, by convention, direction of P is from negative to positive। मैंने पहले भी इसके ऊपर बता दिया। अब इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट, SI को बोलते हैं सिस्टम डे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है बॉस, ये पेरिस में सभी लोगों ने, साइंटिस्ट इकट्ठे होते, फिजिस्ट, केमिस्ट एक्सेट्रा, तो उन्होंने एक ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्सेप्टेंस साइन की कि हमने MKS सिस्टम को भी, CGS को, सबको मर्ज करके एक SI बनाना है। इसको बोलते हैं SI मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम नहीं होता, अगर मैं बोला तो मैं रॉन्ग बोल गया हूं। SI यूनिट, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, इज, देखो, Q that is coulomb, 12 that is meter, कूलम मीटर। अब आप CGSC क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम, स्टैट कूलम सेंटीमीटर। स्टैट कूलम को हम लोग ESU भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, करेक्ट। अब ये तो नोट कर लो, मैं साइड पे हट गया, लो नोट करो, क्योंकि मैं रब कर दूंगा, फिर नोट कर लो जल्दी से। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यू नो, P is equal to Q into 2L। अब Q कौन है, चार्ज। चार्ज क्या होता है बाबू, इस डिब्बे में देखिए, I होता है Q अपॉन T, Q होता है I इंटू T। अरे I है करंट,
Q है चार्ज, T है टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम इज नथिंग बट करंट। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट को हम किस में लेते हैं? एम्पियर। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड। 2L लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर। अब एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी है A1, मीटर सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है T1, मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी है L1, मास इसमें नहीं है तो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको नोट कर लो आप। मैं साइड हट गया, आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। पॉज नोटेड। अब स्टूडेंट्स देखो, मैंने एक कलर चॉक से लिखा एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, करेक्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? 12 वही रखता हूं जितना है। सपोज मैं माइनस क्यू का साइज बड़ा कर दिया मैंने, और प्लस क्यू का भी साइज बड़ा कर दिया। अब ये चार्जेस बड़े क्लोज हो जाएंगे, तो 2L जो है वो बहुत स्मॉल हो गया। इफ चार्ज Q both negative and positive gets larger, then distance 2L gets smaller and smaller, keeping the product P is equal to Q and into 2A constant, 2L sorry। अब ये 2L वही है P, फर्क कितने? जितना L डिक्रीज हुआ उतना Q इंक्रीज हो गया बाबू। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एन आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल और पॉइंट डायपोल, और पॉइंट डायपोल। डायपोल का इसके नीचे लिख देता हूं, पॉइंट डायपोल। So an ideal dipole is the smallest dipole having almost no size. Smallest dipole having almost no size. So an ideal electric dipole is that dipole whose length is very very small, whose dipole length is very very small. नोट करना है? कर लो। विपिन सर is for the students, by the students and with the students. Pause करके नोट करो। So now students, I'm going to introduce physical significance of an electric dipole. Okay, ये आपके सामने है physical significance of electric dipole. You know, मैं मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं। मुझे एक क्वेश्चन है, मेरे अंदर एक स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ाता हूं, और वो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि सर ये सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। मैं बोलता हूं यार, जैसे हम लोग
कुछ भी फूड खाते हैं उसका सिग्निफिकेंस ये है कि उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, जिंदा रहते हैं। कहते सर समझ आ गया। Significance means that we are going to discuss its various importance. जो study of electric dipole है is important for electrical phenomena in matter. मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, electrical phenomena. Electrical phenomena. Phenomena एक होता phenomenon, phenomenon singular, phenomena plural. Matter, as we know, consists of atoms and molecules. अब मैटर में क्या है? मैटर में एटम्स भी हैं, प्लस एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी हैं। जैसे अभी मैंने H2O बनाया था, उसमें 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दिखाया था, एक पॉजिटिव रीजन दिखाया था, एक नेगेटिव रीजन दिखाया था। तो इस तरह से इसमें एक हमारे पास मींस मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कंस्टिट्यूट करते हैं डायपोल, वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियाई, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियाई नहीं, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस coincide with the center of mass of negative charges, अगर center of mass of positive charges coincides with center of mass of negative charges, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो बन जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे H2, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑन द कंट्रेरी, अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव charges does not coincide with the center of mass of negative charges, then molecule behaves like a polar molecule. Polar molecules means center of mass of negative charges do not coincide with the center of mass of positive charges, then we get what? Polar molecules. और जहां coincide कर जाए उसको हम बोलेंगे non polar molecules. It possesses some intrinsic, ये polar, intrinsic, I may be not good in pronunciation, some people call it intrinsic, some people call it intrinsic, but spelling सही होने चाहिए, INTRINSIC. Is it right? INTRI in trade. Is it right? Then NSIC, intrinsic or permanent or permanent electric dipole moment means ये
जो डायपोल मोमेंट है ये कभी खत्म नहीं होती, ये परमानेंट रहती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दे तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस कर जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। मतलब अगर हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कैसे बिहेव करेगा, पोलर मॉलिक्यूल की तरह। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर जाएगा। ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक HCl, H प्लस डेल्टा Cl माइनस डेल्टा, H प्लस डेल्टा Cl माइनस डेल्टा, ये सारे के सारे क्या हैं, these are called polar molecules, right? So it possesses some intrinsic permanent dipole moment, or in the absence of external electric field, the dipole moments of different molecules in a piece of matter are randomly oriented. ये different directions में oriented है, और इनका जो नेट डायपोल मोमेंट है ना वो जीरो हो जाता है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई रैंडम है ये, ठीक है। और इसका डायपोल मोमेंट जीरो ही रहता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस 2L है वो जीरो है। क्योंकि आपको पता है कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। जब 2L जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया P, क्योंकि Q तो जीरो हो नहीं सकता। कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स? तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजेंगे तो इनकी एक डायपोल मोमेंट बनेगी, वो टेम्परेरी होगी। जैसे ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ नेगेटिव जो है वो इस तरफ चला गया, पॉजिटिव तो ये खींच जाएगा। जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम की पूंछ फंस जाती है दरवाजे में, वो लंबी सी हो जाती है ना, ऐसे खींच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ की तो ये ऐसे चला गया। समझो कि पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाला बच्चा है, क्लास में टीचर हो ना हो वो पढ़ रहा है। मान लो एक क्लास में 10 पोलर मॉलिक्यूल्स हैं पढ़ने वाले, 10 स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, तो वो पढ़ेंगे जब टीचर नहीं आया। कोई फिजिक्स कर रहा है, कोई केमिस्ट्री कर रहा है, कोई मैथ्स कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई बायो कर रहा है। लेकिन जैसे ही सर आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सर वो अलाइन हो जाएंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स उस वक्त तो जरूर अलाइन हो जाएंगे जब सर है, जैसे सर गया उन्होंने पढ़ना छोड़ देना, मस्ती करनी है। मैं उनके अगेंस्ट ही हूँ, अपना अपना एक सिस्टम होता है। तो उसको हम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बोलते हैं। जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आती है ना नॉन पोलर में, इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। इंड्यूस्ड मींस प्रेरित, इंडक्ट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल आपको समझाया। मैं एक मिनट परे हटता हूँ, आप इसको स्क्रीन शॉट भी रख सकते हो, नोट भी कर सकते हो पॉज करके। अब मैं वापस आ रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो ये लेक्चर देखते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ मेरे को ही जान पा रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता। There are so many students who are aware of me and they know me personally because वो मुझसे पढ़ रहे हैं, they are learning from me. And बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वो इस लेक्चर के थ्रू मेरे को जानते हैं। आपको ये मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग अगर अच्छी लगती है तो आप अगर किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को शेयर करते हो और वो इसको फॉलो करता है, उसको बेनिफिट होता है, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। मुझे एक अंकल मिले, वो बोलते बेटा कि तू नेशनल अवार्डी सर है,
है, तुम्हारा एक स्टेटस है, तुम 10 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहे हो ऑनलाइन। मैंने कहा यस अंकल, दिस इज बिलो स्टेटस माय डियर, यू शुड चार्ज, तुम्हें तो करोड़ों रुपए का पैकेज मिल सकता है। मैंने कहा यस सर। मैं कहा मुझे करोड़ों रुपए का पैकेज नहीं चाहिए, मुझे करोड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। और जो बच्चे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे मेरी जान है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। उनमें से मैंने एक एपीजे अब्दुल कलाम ढूंढना है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वो बहुत रिच है, मतलब उनके घर में क्या नहीं है, दे बिलोंग टू मल्टी मिलियनियर फैमिलीज। तो जब वो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया तो मुझे पूछने लगे सर फीस क्या, मैंने कहा 10 रुपीज। वो हंसने लगे, तो बोलते यार ये बंदा क्या पढ़ाएगा 10 रुपए में। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया तो अपने और फ्रेंड्स को भी बताया, मेरा ग्रुप बन गया बहुत बड़ा और बनता जा रहा है, और भी बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि हर बच्चा मुझसे पढ़े, जो पैसे वाला है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, अगर वो हमें असिस्ट करना चाहता है, डाल दे यार जो डालना है अकाउंट में, मैं कब रोकने वाला हूं। पैसा किसको बुरा लगता है, हम और बच्चों को हेल्प कर पाएंगे। लेकिन आई विल नॉट डेविएट फ्रॉम माई स्टैंडर्ड्स जस्ट बिकॉज ऑफ 10 रुपीज। क्या आपको लगता है कि आप इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आपने ये डायपोल मोमेंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा, आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, कहीं आपको लगा कि ये किसी बहुत महंगे इंस्टीट्यूट की आई मीन क्वालिटी ऑफ टीचिंग से लो है? मैंने को तो जितना देना है अपनी तरफ से मैंने दिया। हाँ, इसमें बहुत सारे साइड ट्रैक्स, कॉन्सेप्ट्स, मिसकॉन्सेप्ट्स वो अलग से आते जाएंगे। और इस तरह की जो टीचिंग्स है ना, इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, वो बहुत बड़े बड़े हाउसेस में निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। बोलते हैं बेटा तुम खुद पढ़ लेना और मैं तुमको सीधा ही एडवांस सिखाता हूँ। अब बहुत से बच्चे उसको नहीं कर पाते, तो मैं उन बच्चों के लिए हूँ। मेरे लेक्चर्स किसी के लिए बैकअप में आप रख सकते हो। मतलब हम तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं या कोई भी टीचर है, मैं तो उनका एक असिस्टेंट हूँ, मैं तो उनका एक सहायक हूँ, मैं तो उनका, कह लो कि मैं तो उनको एक असिस्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी कौन सा कोई पैसा खर्च हो रहा है आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है, मैंने कुछ प्रीच कर दिया ज़्यादा ही, तो आप उन सब बच्चों को शेयर करो, प्लेलिस्ट में चले जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे लेक्चर्स उसमें बराबर रहते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी लेनी हो तो 9814121996 पे आप देख सकते हो। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, माय सेशंस, माय इंस्पिरेशंस, माय प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ विपिन शर्मा, डायरेक्टर स्कूल ऑफ साइंस, आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग एक अब्दुल कलाम को किसी भी रूप में, मेल या फीमेल के रूप में हम जरूर ढूंढ रहे हैं, और वो मिलेगा। तो ये चैनल आपका है, तो यार इसको शेयर करो सब फ्रेंड्स के साथ। पर्टिकुलरली जो बच्चे गांव में है ना, उनको तो जरूर शेयर करो। अगर कोई टीचर इसको देखता है तो वो भी मेरे साथ हाथ मिला सकता है। वेलकम, थैंक यू। जैसे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं, वो आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में हैं, साइंस में हैं, जो बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों के पॉलिशिंग हो जाए, अगर लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, तो उन बच्चों को ये लिंक आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बहुत हो गया, ज़्यादा बोल दिया मैंने। थैंक यू।